All right, continuing south, welcome to Bold Entertainment, Pakistan का number 1 entertainment channel, and this is कटाकट शो। चल हट परा हट ना कर खटपट, this is कटाकट। और आज हफ्ते की शाम हो चुकी है, तकरीबन 6:01 भी नहीं हुए अभी, और मैं आ चुका हूँ नारंगी रंग के कपड़ों में, क्योंकि मौसम को देखते हुए किन्नू, माल्टे, फ्रूटो, पता नहीं क्या क्या आ चुका है मार्केट में। इनफैक्ट हमारे ये सेट का भी यही रंग था, तो मैंने सोचा आज इस रंग की जैकेट मुझे पहनी है। खैर, तमाम वो हज़रात और ख़वातीन जो कि इत्तफ़ाक़न आ चुके हैं, हमारी इस महफ़िल का हिस्सा बन चुके हैं, तो शमूलियत के लिए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे शो पे आ चुके हैं जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा शो है जिसमें 1 घंटे तक मुस्कुराहट की गारंटी मेरी है। सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे वालों सारे भैन भाइयों नु सलाम होवे, जात के बुजुर्गां ते माइयां नु सलाम होवे, रेडियो वाला अजे कुछ देर खलोवेगा ते ज़ैन दा शो तुसां वेख्या ते होवेगा। अब मेरा शो जो है वो देखने वाला है। हम यहाँ बैठ के सिर्फ कोशिश करते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट का किसी तरीके से सबब बन जाएं, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हर हफ्ते आप हमें नंबर 1 पे लाते हो। ये आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों का प्यार हमारी सर आंखों पे, इसलिए आप लोगों के हमेशा पैगामात मेरी नज़रों के सामने जिगर के पास मौजूद रहते हैं। इनफैक्ट आज जो मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं, एंट्रीज की तादाद इतनी है कि शायद मैं गिन भी नहीं सकता, लेकिन उसमें से छांट के अच्छे मैं आप लोगों के लिए प्लॉट्स निकालता हूं जिसके ऊपर हम लोग खेल सकते हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं कि रीसेंट एक्टिविटी ज़रूर बताएं, ताकि आसानी हो मुझे उस प्लॉट को बनाने में, या फिर उस बंदे के साथ उसका कटाकट बनाने में, और दुनिया में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। ये गल्लां सच्चियां ते खरियां हैं। मैं ये कहूँगा कि आसानी पैदा करें लोगों के लिए, और अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा, और यही एक फॉर्मूला है जिंदगी में खुश रहने का, मुतमईन रहने का। और आज का शो इतना मजेदार होने वाला है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि सोच है आपकी सोच से भी ऊपर है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के हैं, सुपर टैलेंटेड टिकटॉकर्स, साथ साथ यूथ, और क्या क्वालिटी है इनमें एक तो मेरे शो में पहले आ चुका था, मियां नबील नाम है जिनका, और वो क्यों आ चुके हैं दोबारा इस शो में, ऑब्वियसली आप लोगों की फरमाइशें, आप लोगों का प्यार, या आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं ना, इस वजह से रिक्वेस्ट पे हमने मियां नबील को आज बुलाया यहाँ पे। दूसरी जो लड़की है वो उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। ये वो लड़की है जो कि मुझे कोई 50,000 बार शायद सेट्स पे मिली होगी, मुख्तलिफ गेम शो के हमारे सेट्स पे, और चलते फिरते इससे हमेशा इतना प्यार से हेलो सर, हेलो जैन, क्या हाल है आपके, तो इसका जो प्यार और मोहब्बत और इखलाक है, मैंने सोचा यार बहुत इखलाकी लड़की है और बहुत ही कोई स्वीट है। सो आज इस महफिल में अपनी बैठक में मैंने बुला लिया है मियां नबील एंड दुआ। हेलो दुआ, हेलो मियां नबील। हाय जैन, हाउ आर यू? ये देखो हमेशा से हाय जैन, क्या हाल है, कैसी तबीयत है तुम दोनों की? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं। आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं मुझे, क्यों? शायद कराची का पानी नहीं रास है। पानी रास नहीं आ रहा कराची का? ये कराची वाले भी रास नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे से तुम्हें हुटिंग हो रही है, अभी मैं नोट कर रहा हूँ। जो हमारे दूसरे सेगमेंट के गेस्ट हैं वो तुम्हें वहाँ से टॉन्ट मार रहे हैं, ऐसा क्या चक्कर है, क्यों तुम्हें हर कोई टॉन्ट मारता है? पता नहीं। तुम्हारी वैसे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी तुम जुगते मारते हो अपने शो में। जी बहुत ज्यादा मशहूर हो, वांटेड हो, जलते भी हैं तुमसे लोग। जहाँ से हाँ, जाहिर सी बात है जलेंगे ना फिर। हाँ परफॉर्मेंस देख के, परफॉर्मेंस फिर वो कहते हैं कि यार हमसे ऐसा क्यों नहीं परफॉर्मेंस हो रही, ये क्यों करी जा रहा है रोज ही। मतलब तुम्हारा एक टेका है वहाँ पे, मतलब एक सीन है। बस अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ जी, सेट्स पे कभी गेम शो, कभी खुश रहो पाकिस्तान, कभी लिफ्ट, कभी कॉरिडोर, कभी कहीं, तो मैंने सोचा यार तुम्हें शो में क्यों ना बुलाऊं। सो आज फाइनली तुम आ चुकी हो। तुम्हारी इस खुश इखलाकी ये कहाँ से आई है, ये किसने तुम्हें बताया, या बचपन से तुम ऐसी हो, प्यार इससे बात मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मेरे घर में तकरीबन सब ऐसे ही हैं। अच्छा, सब सब ऐसी हैं, तो मतलब अब आदत कह लें या तहजीब कह लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़की के अभी रिश्ते आ जाएंगे शो के बाद भी लग रहा है, फौरन इतने अच्छे घर की इतनी प्यारी बच्ची। खैर आज का पहला, बहुत सारे हमने आज सबक आमोज़ बातें कर ली, लेकिन सबसे पहले हमें जाना है कटाकट की तरफ। तो पहली एंट्री जो है, ये एंट्री बहुत कमाल की, ये अकील साहब है, और इनका नंबर हमें दिया है राजा हारिस ने। राजा हारिस हैं कोई, और पंजाब साइड के हैं, लेकिन इनके दोस्त हैं कोई अकील, और इन्होंने कहा कि इन्होंने रिसेंट एक्टिविटी ये बताई है कि भाई ये हम दोनों का एक डिस्कशन होता रहता है अक्सर, और वो होता है कि हम तंग हैं बीवी से। सही है। अच्छा। तो अभी मैंने एक गेम किया मैंने बड़ा मज़ेदार। वो क्या किया, मैंने इनकी वाइफ से बात कर ली है। मेरी इनकी वाइफ से बात हो चुकी है, इनकी वाइफ को भी पता है कि ये प्रैंक होने वाला है इनके साथ। हम कॉल कर रहे हैं अकील साहब को, जिनकी वाइफ की आवाज़ मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, और अब इनके साथ खेलना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि राजा हारिस और उनकी वाइफ खुद चाहते हैं कि उनका कटाकट बने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अकील साहब बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जी अकील साहब, मैं पुरसुकून NGO से बात कर रहा हूँ। आपको इसलिए कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी पुरसुकून NGO,
एनजीओ जो मदद करते हैं लोगों की? जी 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 जी, मदद जो करते हैं, हमारी एनजीओ है बेसिकली। मैं आपको नहीं थोड़ा नहीं सा भाई, नहीं मुझे नहीं, मेरा काम ठीक चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं सर, मेरी बात तो सुने आप, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ सर। पुरसुकून एनजीओ हमारी जो है ये बेसिकली मर्दों के मसाइल यार के लिए। मैं थोड़ा सा बिजी, सर- मैं थोड़ा सा मसरूफ था भाई। सर आप मेरी बात सुन लें बच्चे- सर बात सुन लें, ये बहुत ज़रूरी कॉल है और ये हम तमाम मर्दों को कॉल कर रहे हैं जो कि शादीशुदा है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आप शादीशुदा इंसान हैं और अभी तक देखें जो सामने आया है ना रेशो, वो औरतों की एनजीओज बहुत बनी हुई हैं। औरतों के मसाइल, हर चीज़, औरत का मसला, औरत का गुस्सा, औरत को हुकूक नहीं मिलते, तो हमने इसी मुकाबले में मर्दों के लिए एनजीओ बनाई है। इस एनजीओ का नाम है पुरसुकून एनजीओ, इसका नाम है। तो इसमें हम मर्दों के मसाइल हल कर रहे हैं। देखिए मियाँ बीवी जो है सर, मैं मजाक वैसे इतना परेशान रहता हूँ यार, तुम क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो भाई? सर, आपको बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं, आपकी बात, आप मेरी बात सुन लें। बहुत सिंपल सी हमारी एनजीओ है। वो मसाइल जो कि आप अपनी बेगम से शेयर न कर पाते हो, दबाव में हो जहनी, या फिर आपकी बेगम आप पे जुल्म करती हो, या फिर आपके हिस्से का खाना भी खा जाती हो, या फिर आप पे बिला वजह गुस्सा करती हो, बिला वजह शॉपिंग का जिद करती हो, तो ये मसाइल कहीं ना कहीं तो आपको डिप्रेशन देते होंगे, आपको जहनी अजियत में रखते होंगे ना। आपको मेरी दोस्त तो बात नहीं कर रहे हो मेरे से, मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपका दोस्त सर, मैं एनजीओ से सर, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, आप देख सकते हैं, आप इसकी तस्दीक करवा सकते हैं। और ये एनजीओ सिर्फ मर्दों के हुकूक के लिए है। आपके साथ कोई मसला हुआ है, कोई इशू है, तो आप प्लीज बताएं, हम आपका नाम रजिस्टर करेंगे और फिर हम लोग थेरेपीज करवाते हैं, हम सोशल। अच्छा एक मिनट, मैं जरा दूसरे कमरे में जाता हूँ ना, दूसरे कमरे में जाता हूँ, होल्ड कर। जी जी आए सर। मसाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको रजिस्टर करें या नहीं। कोई मसले मसाइल हैं आपकी जिंदगी में? मेरे भाई मसले तो बहुत थे मेरे साथ। जी क्या मसले हैं बताएं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं शादी मेरी हो चुकी है, तो सबसे बड़ा मसला है मेरे साथ भाई। अच्छा, ये कब हुई है सर, ये आपकी शादी कितना अरसा हो गया है? मेरे भाई मेरी शादी को 8 साल हो गए, 8 साल हो गए मेरी शादी को। 8 साल, अच्छा। तो और आप तो तुम लोग ने बहुत टाइम लगा दिया यार। अगर तुम लोगों ने ऐसा काम को शुरू किया मर्दों की मदद करने का, और तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया भाई। सर देर आए दुरुस्त आए। मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात करूंगा। ठीक है सर, ठीक मैं है। दूसरे कमरे में आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, कोई बात नहीं, बताइए। क्या बताऊं सर मसले क्या हुए हैं? कोई ऐसा अनयूजुअल वाकया, कोई ऐसी चीज जिस पे आपको लगा हो कि आपके साथ जुल्म हुआ है, जिस पे कुछ ऐसा लगा हो कि आप दबाव में रहे हैं, हमें वो बताएं सर। यार सबसे बड़ा मेरे साथ मसला है कि मेरी बीवी हर वक्त मेरे को डांटती है। तो सर कुछ आप ऐसा करते हैं जिस वजह से आपको डांटती हैं, या बिला वजह आपको डांटती हैं? भाई बिला वजह डांटती है, मतलब बच्चा अगर रात को रोएगा, बच्चा रात को सोएगा, बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चा अगर रो रहा है, तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब 24 घंटे ऐसे मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती है। मैंने पूछा, बच्चे मैं सुलाता हूँ रात में। ऐसा कभी देखा है? ऐसे कभी सुना है आपने? नहीं सर, मैंने 8 साल में मेरे अल्लाह ने मेरे को 4 बच्चे दिए, फिर भी मेरी बीवी कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके। मेरी सास मेरी बीवी से भी खतरनाक हो रहता है भाई। अच्छा, अगर आप तो वो भी जुल्म करती हैं सर? हम आपके सब मर्दों के हुकूक पे हम खड़े होंगे सर। आप बताएं सर, आप बताएं मसला बताएं सर। आपको क्या प्रेशर दिया जा रहा है, क्या मेंटल टॉर्चर आपके साथ हो रहा है सर, प्लीज बताएं। मैं घर के कपड़े मैं धोता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, घर की सफाई मैं करता हूँ। इन्होंने मासी रखी है। माँ से सिर्फ मेरी सास की खिदमत करती है, मेरी बीवी की खिदमत करती है, सिर्फ उन्हीं के काम करती है। और आपके घर में जो मासी है, और आपके? मैं अपने काम भी खुद करता हूँ, मैं अपने काम भी खुद करता हूँ, अपने बच्चों के काम। एक बाप को तो अपने बच्चों से मोहब्बत होती है ना। बिल्कुल सर। खुदा ना खास्ता सर, पैम्पर्स तो आप नहीं बदलते अपने बच्चों के? पैम्पर बदलता हूँ मैं। मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे के पैम्पर भी मैं बदलता हूँ। इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। कैसे बोल, आवाज निकाल नहीं सकता मैं, उठाऊंगा कैसे आवाज, जबकि ये मेरी लव मैरिज थी। ओह सर, लव मैरिज नहीं होता पता सर? था कि ये इतने हसीन चेहरे के पीछे एक नागिन छिपके बैठी है, मेरे को नहीं पता था। मेरी माँ मेरी खाला की बेटे से मेरी शादी करा रही थी। तो आपने लव मैरिज की? ये मेरी किस्मत फूट गई थी कि मैंने इस नागन से शादी की। सर मैं एक काम करें सर, 1 सेकंड रुकें, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, हम आपके हक में बोलेंगे सर। आपको सर मैं ये देखें, हम लोगों को मसले सॉल्व करने होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका मसला हल हो चुका है तकरीबन। सर आपको यकीन नहीं आएगा, आपका आज ये मसला सॉल्व हो गया। सर दूसरी लाइन पे इस वक्त आपकी बीवी हमारे साथ ही हैं। जी अकील, सुन रही हूँ मैं सब। जी सर, आपकी वाइफ वो हमारे साथ ही हैं सर, कॉल पे सुन रही हैं वो सब।
और आपका मसला आज ये सिर्फ हल हो गया सर। आपके दिल की बात आपने जो कहना था सब कह दिया है, अब झगड़े नहीं होंगे एटलीस्ट। जी 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 अकील साहब बताइए। जी अकील साहब, जी अकील साहब, आपकी वाइफ हमारे साथ ही हैं दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन पे हमारे साथ हैं। जी जी अकील, सुन रही हूँ मैं सब। गजाला इन्होंने गजाला। जी सर वो सुन रही हैं, वो सुन रही हैं सर, सुन रही हैं सर, वो कह रही मेरे हैं को कॉल की इन्होंने। हेलो गजाला। मेरी सर, हेलो मेरी आवाज आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है भाई, मेरे बच्चा रो रहा है। जी जी कॉल काट दिया कॉल कट गई, कॉल कट गई। ओए 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 यार, कितना डिप्रेशन में था ये इंसान। भाई इनकी वाइफ्स के आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज देखिए आप इतना जुल्म ना करें। उसने क्या क्या बोला और उसके ऊपर वो बच्चों को पैम्पर पहनाता है भाई, वो पैम्पर पहनाता है और आपकी अम्मी भी इस पे जुल्म कर रही है। यार ऐसा ना करें, मैंने तभी कहा था पुरसुकून एनजीओ जिसमें सुकून ही नहीं मिलना किसी को, और उसे सुकून मिल गया होगा। उसे आज सुकून मिला है, खुद ही कह रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही खुदा। यार ये भी ज्यादती है यार, 4 बच्चे 8 साल बचाने में। यार गरीब उसे प्यार नहीं करते। अच्छा जी, अब हमें ऑब्वियसली मजीद कॉल्स भी करनी है, लेकिन मजीद कॉल्स से पहले मुझे ख्याल है एक इनके साथ गेम खेल लिया जाए। क्या ख्याल है? एक छोटा सा गेम खेलते हैं और इस गेम में आपने हेडफोन्स पहने रहने, एक ने और एक ने नहीं पहनने। मैं फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा जो आपको सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आपने यस और नो करना है। जवाब मैंने एंजॉय करना है, इन्होंने एंजॉय करना है और ऑडियंस एंजॉय करना है। ठीक है? चलें, ओके, बी रेडी। ये रहा आपका रैकेट, ये रहा आपका, लेकिन पहले आपके साथ होगा गेम। तो साथ ये सेगमेंट शुरू हो चुका है, इसमें हेडफोन्स के कान पे है और म्यूजिक लाउड चल रहा है। इसको कुछ नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ, लेकिन जो पूछूंगा उसमें यस और नो पे जवाब देना है। तुम 15 दिन में एक दफा नहाते हो? बाबा जी सियालकोट वाली जो लड़की है उससे शादी करना चाहते हो? अच्छा तो ऐसा नहीं, अगर टिकटॉक तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो तुम बर्बाद हो सकते हो। तो ऐसा प्यार से गधा कहते हैं। ओके डन, ओके क्लोज क्लोज क्लोज। इसके जवाब तुम ऑन एयर देखना, ठीक है? आवाज खोल दे भाई। क्या आप चाहती हैं कि नदीम नानी वाला आपको भी मोबाइल दे दे? कटेगा, मरेगा, जलेगा, मसाला लगेगा, लड़ेगा, चलेगा, तपेगा। बहुत आला, बहुत आला। 100 तस्वीरें खींचने के बाद आपकी एक तस्वीर अच्छी आती है। जलेगा, मसाला लगेगा, लड़ेगा, चलेगा। सर्दियां जब आती हैं तो आप सर्दियां गुजरने के बाद ही नहाती हैं। ओके, सच्ची बात है ना? क्या क्या क्या? ओके ओके डन। मुझे लग रहा है मैं जीत गई। हाँ आप जीत गई, आप जीत गई। ओके जी, अब जो हम कॉल कर रहे हैं दुआ, इसमें बेसिकली हमें रमशा ने नंबर दिया है सानिया का। सही है, सानिया एक हाउसवाइफ है जो कि घर में बहुत झगड़े करती है। तो तीनों साथ इनके मसले सुनते हैं, इनके मसले हैं क्या आखिर, और ये क्या वजह क्या है जो ये हर वक्त चिल्लाती रहती हैं और चीखती रहती हैं और अपार्टमेंट में मशहूर हो चुकी हैं। दुआ बात करेगी। अच्छा आखिर में मुझे भेज देना कॉल। सानिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक। पहचाना आपने मुझे? वैसे सुनो, अपना नाम बताओ। सॉरी मैं भूल गई। मैं दुआ बात कर रही हूँ। दुआ, याद आई मैं तुम्हें? मैं आपके पड़ोस में नई शिफ्ट हुई हूँ। और सब ठीक। तुम बताओ, मतलब आजकल बहुत आवाज़ें आने लगी हैं तुम्हारे घर से, इतना शोर, क्या चल रहा है आखिर? हाँ यार बहन, अब
क्या बताऊं। बताओ ना ठीक है, यार। बस। नहीं यार, इतना यार, शोर, तुम इतना नहीं- शोर, नहीं। पूरे मोहल्ले वाले बात करते रहते हैं कि क्या हो रहा है सानिया का, मतलब इतनी आवाज़, फिर तुम्हारी शायद सास हैं उनकी इतनी आवाज़ें, मतलब क्या हाँ सीन हाँ, चल मुझे रहा है? पता है यार। असल में तुम नहीं आई हो ना मोहल्ले में, तो तुम्हें पता नहीं है। तो मतलब अब मैं जाहिर है, अब किसी से पहली दफा मिलकर मैं ये तो नहीं बताऊंगी ना कि हमारे बिल्कुल। घर के क्या हालात हैं। तो हाँ। मुझे पता था तुम नहीं आई हो, जाहिर है हाँ, पता चल ही जाना। मतलब जब यार, भी मैं मैंने कुछ कर कॉल नहीं की सकती तुम्हें, इसका। जब भी मैंने कॉल कर ली तुम्हें कि तुम बताओ मुझे। यार बस आप देखो, मोहल्ले वाले सारे बातें कर रहे होंगे, मतलब मैं किसी को एक्सप्लेनेशंस तो मैं नहीं दे सकती। मुझे पता है जो भी किस्म की बातें कर रहे हो, मगर यार मैं अपनी सास इतना तंग हुई हुई हूँ यार। मैं चाहूँ तो बहुत इज्जत रख लूँ इनकी, मगर वही इतना शोर मचा देती हैं, बाहर आवाजें चली जाती हैं। बस इनका हर वक्त दिमाग खराब हुआ रहता है, और इनकी वजह से ना फिर हम मियाँ बीवी में फिर झगड़े होते हैं। अब वो तो शुक्र है हम दोनों की आवाजें बाहर नहीं आती है, वरना तो सारे मोहल्ले वाले क्यों पागल। भाई इतनी, मतलब क्या कर रही है तुम्हारी सास? मतलब इतनी लड़ाई झगड़े, इतना तो किसी भी घर में नहीं होता। हाँ हाँ यार, बस यार इनका ना बस ऐसे, असल में ना हमारी पसंद की शादी है। अब इनको जो है ना अपनी बहन की बेटी कोई लानी थी, तो इनकी ना तब से जो मुझसे हटी हुई है ना, मतलब 3 साल हो गए शादी को। शुरू में तो मैं भी पहले चलो अच्छी थी कि भाई चलो ठीक है, इनकी मर्जी से नहीं हुई। असल में इनका मेरे मियाँ मुझे पसंद करते थे, उन्होंने बोला कि भाई यही करनी है। इन्होंने अपनी बहन की बेटी से की हुई थी, काफी टाइम से बात पक्की की हुई थी। इनको वो पसंद भी नहीं थी वैसे भी, तो वो उनका वैसे ही मुझसे तो दिल खराब है। मैं कुछ भी कर लूँ ना, तो मैं तो उनको अच्छी लगूंगी नहीं। उनकी हरकतें देखो, मियाँ मेरे आते हैं, वो इससे पहले कि मुझ तक पहुंचे वो इनके पास बैठ जाएंगे। पूरा दिन वो सही होती हैं, जैसे ही मेरे मियाँ आएंगे उनको उसके सर में दर्द हो जाएगा, इनकी टांग में दर्द हो जाएगा, फिर मेरे मियाँ बोलेंगे तुमने नहीं ख्याल रखा। दर्द इनके पता नहीं कब उठता है। और पता है इतना तंग किया था इन्होंने तो मुझे। ये खाना वाना कौन बनाता है तुम्हारी यहाँ? तो मैं ही तो करती हूँ यार। इन्हीं की दोस्तें, इन्हीं की सहेलियां आती हैं मोहल्ले से, उनको मैं खाना खिलाऊं, उनकी नयाज, फिर इनकी खत्म, मतलब मियाँ खुद नहीं खत्म होके देंगे। तो तुम इनको निकाल बाहर करो भाई। कहाँ से मैं इनको निकाल बाहर करूँ? मैं तो अपने मियाँ से बोलती हूँ ना कि भाई इनकी तबीयत खराब है, तो उनको डॉक्टर के पास। अच्छा बुढ़िया चालाक बड़ी है, जब मैं बोलती हूँ ना तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाए, तो कहेंगी नहीं 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 मैं घर में ही ठीक हो जाऊंगी। वैसे हैं ये ठीक, मेरे मियाँ को देखेंगे इनके यहाँ दर्द, इनको वहाँ दर्द, मुझे उठने में ये मसला। तुम्हें पैसे वैसे ला के देता है तुम्हारा मियाँ, या माँ वा कोई दे देता है? पता नहीं भाई, मुझ तक तो चीजें छन के आती हैं, और सब चीजें पहले इनके कमरे में जाती हैं, फिर आखिर में मुझे गरीब को कुछ बचा कुचा होता है तो वो मुझे दे देते हैं, वो हम हंसी खुशी रख लेते हैं। इनकी दवाएं इतनी महंगी आती हैं, तुम्हें पता है उन्होंने ड्रामे के चक्कर में ना बस ऐसे ही बीपी मेरा हाई है, मेरा शुगर फलाना, कुछ भी नहीं है इनको। कोरोना नहीं हो रहा इनको वैसे। यार क्या? तो मतलब मैं ये पूछ रही थी कि मैंने अपने ना शौहर को बताई थी ये सब चीज़ें, वो भी सुनते हैं, तो वो चाह रहे थे तुमसे बात करना, लो उनसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम जी, सानिया बाजी कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। हाँ, दुआ मुझे अक्सर बताती है, मैं जी, तो ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह, होता हूँ। अल्लाह का करम है, बेपनाह करम है। हाँ, ये है कि मैं ऑफिस में होता हूँ, तो अब जब रात को आते हैं हम लोग बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे दिन की बातें बता रही होती है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मोहल्ले में ये हुआ। तो आपका 4-5 दिन से ना ये कंटिन्यूस बता रही है कि झगड़े हो रहे हैं, आपके यहाँ पड़ोस में झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार बात करो, पूछो। आज बस छुट्टी थी मेरी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे बात कर ही लूँ। लेकिन जो बातें आपने बताई हैं ना, मेरी बेगम को भी, मतलब मैं भी सुन रहा था अभी स्पीकर पे, तो बातें आपकी बिल्कुल सही हैं भाई। अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ना आपको भी ऐसी औलाद दे, मतलब आपको भी, मतलब अल्लाह जो आपकी औलाद लेके आए ना, कोई बेटा हो आपका और उसकी जो बीवी हो ना, वो आपके साथ ऐसा ही करे जैसा आप कह रही है ना, मतलब ऐसा ही हो। मतलब आपके कमरे में ना बाद में आए आपका बेटा, पहले अपनी बेगम के कमरे में जाए भाई, पहले उसके पास जाए। मैं तो दुआ यही करूँगा आपकी बातें सुन के। और आप बीमार हो तो बस आपका बेटा आपसे पूछे ना, आपकी बहू जो है ना वो कान भरती रहे बस आपके बेटे के, तो आएगा मज़ा, मुझे तो आएगा सुकून, जो सच्ची बात है। और खिदमत तो करे ही नहीं भाई। आपकी बेटी को भी ऐसी सास मिले, और आपकी बेटी को ना इस तरह से गैर मत, जिस तरह आप मुझसे फोन करके खामखा बात करने ना, उसको भी ऐसी लोग फोन करें। नहीं तो उसको भी ऐसी ना मोहल्ले वाले तसल्लियां दें, जैसे अभी आप मुझे दे रहे ना तसल्ली। मैं तो दुआएं दे रहा हूँ आपको कि अल्लाह आपको भी ऐसी बहू दे जैसी आप खुद हैं। जी जी, क्योंकि आप तो अच्छी बहू है ना, तो अल्लाह करे वो भी आपको इसी तरह की बातें करे आपके लिए। अच्छा, आपको मेरी दूसरी सास बनने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह मुझे औलाद देगा। अब आप अपने घर के मामलात ना अपने घर तक रखे, दूसरों के घर में फोन करके ना आपको मशवरे देने की जरूरत नहीं है। आपकी भाई, अगर आप अच्छी हैं, अगर आप प्यारी है, नेक हैं, तो फिर आप बोले अल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन बोले
कि अल्लाह करे मेरी जो बहू हो वो भी मेरी तरीके की हो, मेरी दिमाग की हो? बोले आपके और तरीके। आपकी भी। अल्लाह ना करे भाई मेरी बहू ऐसी हो। आपको मसला ये हो रहा है कि आपको खिदमत करनी पड़ रही है, आपको उनकी बीमारी में उनका ख्याल रखना पड़ रहा है, आपको किचन में काम करने पड़ रहे हैं, आपको मसला ये हो रहा है। हाँ, जरा दुआ को फोन दे। हाँ दुआ बात करो। जी सानिया, आइंदा ना फोन नहीं करना, अगर तुम्हें इसी तरह फोन करके स्पीकर पे बात करनी है अपने मियाँ के सामने। कॉल कर दी इसने। यार ये कितनी कोई तेज औरत थी और मैं सोच रहा हूँ इसकी मासूम सी सास का क्या हाल होगा। खैर अब हम कॉल कर रहे हैं जी। ये एक इन्वेस्टर है, इन्होंने ऐड लिखा हुआ है कि 3.5 लाख रुपए महीना दे मुझे और गेट प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस और अ मंथली प्रॉफिट ऑफ 45,000 पर मंथ फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए 45,000 रुपए महीना तो पक्का आएगा। 3.5 लाख रुपए दे दो इनको। ओके तो उसको कॉल करते हैं मोबाइल से। ओके। और कॉल करके तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हारा पैसा बहुत है। हाँ मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पैसा। और आखिर में तुमने जाहिर ये करना है कि तुम फकीर हो। मोबाइल दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मियाँ नबील बात कर रहा हूँ। आपने एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे। जी 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 बिल्कुल। जी मैंने वो पोस्ट देखी है, इन्वेस्टिंग के बारे में आपने कुछ अपलोड किया था। मैं इन्वेस्टर हूँ, तो आपने किया था कि 3.5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करो। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो पोस्ट देखी, तो मुझे उसके बारे में ज़रा डिटेल बताएं कि आप मतलब वो क्या है, इन्वेस्ट कैसे करना है, सब कुछ बताएं। एक्चुअली ये असल में ऑयल कंपनी है एक, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और प्रॉफिट मिलता है आपको पर मंथली प्रॉफिट मिलता है। ओके ओके। तो ये है कि मैं आपको काइंडली उनसे जो ये कंसल्टेंट है उनसे मिलवा देता हूँ। तो उनका नंबर मैं आपको, भैया आपका अपना नंबर, आपका यही वाला नंबर है ना? जी मेरा अपना ये ज़ाती नंबर है। और मुझे ज़रा इसके बारे में डिटेल्स बताएं कि क्या इन्वेस्ट करना है, कि पर डे क्या है, मंथली क्या है, क्या सीन है। जी 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 बिल्कुल, डिटेल आपको मैं अभी आपको बता देता हूँ। बस आप थोड़ा सा वेट कर लें। आपका नाम क्या है? जी मेरा नेम मियाँ नबील है। एक्चुअली वो मैंने असल में एक मार्केटिंग एजेंट ज्वाइन किया था इनको। तो मेरा काम तो खाली ये था कि मैं इनको मार्केट करके ना इनको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके। तो ये सारी डिटेल आपको दे देंगे खुद ही। नहीं पोस्ट आपने की थी, तो आप डिटेल्स बताएं ना मुझे। हाँ पोस्ट तो मैंने ही की थी, लाजमी सी बात। वो इसलिए की थी ताकि उनकी जो मार्केटिंग है वो जरा अच्छी हेल्दी हो जाए, ताकि वो कांटेक्ट मेरे अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से इतने फेसबुक पे भी, तो वो माशाल्लाह मैंने जो है वो किया था, अपलोड किया था। जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो बस ये है कि आपको मैं बात करवा देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बोले। मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पैसे ना। वो आपने 3.5 लाख लिखा था, लेकिन मैं 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा, मुझे अच्छा, जरा उसके बारे में डिटेल्स बताएं कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ। जी एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। ए बाजी तेरे बच्चियां दी खैर। बाजी कोई 5-10 रुपये बाजी, अल्लाह तेरे बच्चियां नु जियो जियो जियो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं आपने बात। जी वो दरअसल ना कस्टमर थे मेरे, मैं उनसे ज़रा बातचीत कर रहा था, सॉरी। तो आप मुझे ज़रा बताएं इसके बारे में डिटेल्स बताएं। आप क्या आप बता रहे थे कुछ मुझे। हेलो। कट गई और अल्लाह दिया बंदिया सुनते रहे। और आज की महफिल अभी खत्म नहीं हुई, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे गेस्ट के जाने का टाइम आ चुका है। सो मियाँ नबील थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा मुझे अपने शो में बुलाया। दोबारा भी बुलाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो और लोग आपसे प्यार करते हैं और लोग मैसेजेस भेजते हैं हमें कि यार मियाँ नबील को बुलाएं प्लीज। बस सर लोगों का प्यार है, रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, तो मैं सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अपनी ऐसी रिस्पेक्ट और सपोर्ट को बरकरार रखिएगा और सपोर्ट करती रहिएगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू जैन फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके हमें। इंशाल्लाह अगर आपने बुलाया तो दोबारा जरूर आएंगे। दोबारा बुलाएंगे और दोबारा आपको आना है और दोबारा आपने कटाकट बनाना है। जरूर। लेकिन जो आपसे सवाल पूछे उसके जवाब आप टीवी पे देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ सीरियसली सीरियसली मजा आएगा। आपको आईफोन और मिलने second वाला वाले है। का बहुत मजा आएगा। उसका ये बहुत मजा आएगा। खैर जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास दो मजीद गेस्ट हैं। ये दो कौन है? ये दो भी ऐसे हैं कि आपकी सोच है। तो अब धमाका होगा ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल हम लोग जाएंगे एक तशहीरी वक्फे की तरफ, यानी कि कमर्शियल ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसमें कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन, यानी कि ज़ैन द मैन, आपके दिल का चैनल मास्टर प्लान। साथ दीजिएगा। Alright, welcome back once again and seriously thank you very much for tuning in Bowl Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल और अपने स्लॉट का नंबर 1 शो कटाकट शो। और अब फाइनली जब हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, आपको जितनी भी देर लगी ब्रेक में, मुश्किल से 2 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट की ब्रेक थी, लेकिन देखें वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और अब तक जो लोग जुड़े रहे उनको अब मीठा फल मिलेगा, क्योंकि अब ब्रेक के बाद आ चुके हैं आपके चहीते, आपके प्यारे आमिना और बिलाल हमारे साथ मौजूद है हमारे इस शो में। आप दोनों को वेलकम कटाकट शो में। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप दोनों? बिल्कुल फिट। कटाकट शो देखा है? जी जी। प्रैंक करते हो? जिगरा चाहिए प्रैंक करने के लिए। नो टेंशन। नो टेंशन कर लोगे। अच्छा, तुम मुझे बताओ आमना, जिंदगी में टिकटॉक के अलावा क्या है? पढ़ाई है। क्या है पढ़ाई में? पढ़ाई में ये कि अभी इंटर कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह जनवरी से यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम बताओ अपनी कोई अच्छी आदत। मुश्किल सवाल है लेकिन बताओ। अच्छी आदत? अच्छी आदत हाँ, मुझे तो फिलहाल कोई नजर नहीं आई। अच्छा, तुम बताओ कभी कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल की ऐसे डांट पड़ी हो? हाँ पढ़ी है, कितनी रोज दफा? पढ़ती है। कितनी दफा दिन में? दिन में अम्मी का ये होता है कि सुबह उठते हैं मोबाइल, रात में सोते हैं मोबाइल। उठती की एक आदत है मेरी सुबह उठते फेसबुक यूज़ करने की, तो वो लाजमी मुझे यूज़ करनी पड़ती है। तो वजह? फेसबुक की एडिक्ट, फेसबुक देखती रहती हूँ। और टिकटॉक की भी एडिक्ट? टिकटॉक है एग्जैक्टली। अच्छा, कटाकट शो को पता है ना तुम्हें सब कुछ क्या होता है? पता है। इसमें कुछ सवाल भी होंगे तुम्हारे साथ, सही है, अनोखे और उनके जवाब भी होंगे, लेकिन फिलहाल हमसे सबसे पहले करेंगे प्रैंक कॉल। अब ये जो प्रैंक कॉल है इसका हमारे पास जो डिटेल्स है, ताहा ने नंबर दिया है। ताहा और सलमान दोनों बड़े गहरे यार हैं। तो गहरे यारों में ये होता है कि जब सच्ची यारी होती है तो सब पे भारी होती है, कभी कभी अपनी दोस्त पे भारी हो जाती है। ताहा ने बताया कि भाई सलमान की रिसेंट एक्टिविटी बता दी हमें, और बता दिया कि ये इनका चक्कर ये है कि इन्होंने गाड़ी टेंटेड कराई है। अब हम इनको कॉल कर रहे हैं, टेंटेड शीशे वाली, जो टेंटेड शीशे जिस दुकान से कराई है, उस दुकान से कॉल कर रहे हैं इनको। ओके ठीक है, तो इनके साथ कटाकट बनाते हैं। लगा दो इसको, उल्टा लगा दो, ये कर दो ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई बात कर रहे हैं? सलमान बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं? सलमान भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक। कौन बोल रहा है? सलमान भाई बिजी तो नहीं है? नहीं भाई। राशिद बात कर रहा हूँ ऑटो से, तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी के पास। राशिद भाई कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का करम है मेरी जान, बिल्कुल खैरियत से। आप बताइए ठीक है, खैरियत से हैं? मतलब बिजी तो नहीं है? नहीं बिजी नहीं हो। बोले क्या हुआ? सलमान भाई वो एक छोटा सा ना एक मसला हुआ है। आप परसों आए हुए थे, टेंटेड करवाई थी ना गाड़ी, पन्नियाँ चढ़वाई थी काली। हाँ वो अच्छी हो गई, अच्छी की है उसने, सही हो गया। अच्छा हो गया, मतलब मजेदार हो गया? आपको मजेदार लग रहा है काम? हाँ बिल्कुल। तो वो छोटा काम कर रहा था ना जो आपका गाड़ी पे, वो एक छोटा सा मसला हो गया बस। 2 ही दिन अब आप ले वापस गाड़ी ला दें अगर, तो मसला हल हो जाएगा। गाड़ी ले आए आप, कल ले आए, 3:30 तक ले आए दोपहर में, कारीगर होगा, फ्री होगा। क्या हो क्या? भैया कुछ हुआ नहीं सलमान भाई, वो ना वो लगती है ना वो पन्नी, काली पन्नी शीशे पे, हाँ तो वो पन्नी ना गलती से बच्चे से ना उल्टी लग गई है। मतलब नहीं, क्या हो गया है? तो ब्लैक ही हो।
ब्लैक ही है तो लग गई तो क्या हो गया? नहीं नहीं, मसला ये नहीं है। मसला सलमान भाई, मसला ये हो गया है कि वो हुआ क्या है, वो उल्टी पन्नी लगी है ना, तो बाहर वालों को अंदर का दिख रहा है, बाहर से लोग अंदर देख सकते हैं सब कुछ, तो ये हो गया मसला, उल्टा ये लग गया है। एक मिनट। जी जी, तो आप ले आए गाड़ी, वापस ले आए, हम लोग सही करवा देते हैं एक इसको। मिनट होल्ड करना जरा। जी जी, देख नहीं सकता था, उल्टा लगवा दिया तूने के बच्चे। क्या हो गया सलमान भाई? सलमान नहीं उसमें तो सब देख ली लोगों ने, इसका मतलब तभी बोलूं मोहल्ले वाले क्यों देख रहे हैं अजीब सा हो गया मुझे तेरी वजह से। उल्टा लगवा दिया, सब नजर आ रहा अंदर। सलमान भाई वो सब देख तो मारने के लिए दिए थे मैंने, देख लेता ना तू। सलमान भाई मसला क्या है आपको, टेंशन क्या है आपको? वो मसला नहीं है, आप दोबारा ले आए गाड़ी, आप गाड़ी ले आए ना, इसमें क्या है, मैं कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा। आप कहते हैं तो 12 बजे ले आए सुबह में। गाड़ी ले आए तो पहले बता देता, अभी 2 दिन 3 दिन बाद बता रहे तू। अरे तो आपको नंबर नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो नंबर मिला आपका मुझे, तो मैंने तो आपको कॉल किया, डायरी में लिखा हुआ था, डायरी नहीं मिल रही थी, मोबाइल में सेव नहीं था, तो कॉल कर ली, कोई बात नहीं, क्या हो गया? कौन है सेठ? कौन है तेरा सेठ कौन है? सलमान भाई मेरी बात सुने, रिलैक्स हो जाए यार। दुकान पे आ रहा हूँ तेरी मैं भी तेरी दुकान पे आ रहा हूँ कल तेरी। सलमान भाई, ओ भाई इतनी गाली नहीं देते, मेरी बात सुने, ठंडे हो जाए प्लीज, ठंडे हो जाए। मैं जैन बात कर रहा हूँ और ताहा ने मुझे आपका नंबर दिया था, जिसके साथ आप गए थे ना ये गाड़ी में लगवाने टिंटेड, उसने नंबर दिया था, उसने कहा था कि यार इसका कटाकट बना दो। मैं कटाकट शो से जैन बोल रहा हूँ। आप प्लीज उस दुकानदार को गुस्सा मत करें, ना उसको गाली दें, ना वैसे गालियां देना चाहिए, बड़ी बुरी बात है ये, और ये तो गैर कानूनी है। ये काली पन्नी लगाना आपने क्यों लगाई हुई है इन कामों के लिए? आप हो कौन? कहाँ से अथॉरिटी हो? कौन हो आप? मैं कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ। कटाकट शो से बात कर रहे हो तो फिर मैं क्या करूँ अगर बात कर रहे हो? ओ भाई आप अपना काम करो यार, चलो दिमाग स्टार्ट है पहले ही, चलो बंद करो फोन। अच्छा वो आपकी पन्नियाँ ठीक है, वैसे गलत नहीं लगी? अच्छा कॉल दोबारा काट दी यार, बहुत गर्म था, है ना, बहुत ज्यादा हैवी कॉलर था ये। खैर चलो अभी हम लोग सेगमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन दूंगा, चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। पहला सवाल तुमसे, तुम्हारा सवाल है कि शॉपिंग, ओके, शॉपिंग के दौरान शौहर अपनी बीवियों का हाथ क्यों पकड़ के रखते हैं? पहला ऑप्शन दे देता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से एक सेलेक्ट करोगे। पहला ऑप्शन, क्योंकि इन्हें घर में मौका ही नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि शौहर की जगह दुकानदार हाथ पकड़े तो शौहर को अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि अगर बीवी का हाथ छोड़ा तो बीवी दोनों हाथों से शॉपिंग कर लेगी। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन भी सुन लो। चौथा ऑप्शन ये है कि क्योंकि बीवी के बाप ने लड़की का हाथ शौहर के हाथ में दिया था। तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कि बीवियां दोनों हाथों से शॉपिंग कर लेंगी। राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। लड़कियां ही हमेशा टॉप क्यों करती हैं? ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर तुम्हें पता होगा। लड़कियां ही हमेशा टॉप क्यों करती हैं? पहला ऑप्शन है क्योंकि जीन्स और टॉप लड़कियों को बहुत पसंद है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि लड़कियों के कानों में टॉप्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि टॉप करने से रोटियां गोल बनती हैं। चौथा ऑप्शन, क्योंकि लड़कियों को टॉप करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। थर्ड ऑप्शन, गोल रोटियां बनती हैं। थर्ड कैसे? खुद ही से थर्ड। गलत जवाब। ये ओके। और इसके साथ साथ अब मजीद हमें कॉल्स करनी होंगी, और अब जो कॉल होगी वो करेगी आमना, और आमना तुम करोगी एक्सपेरिमेंटल कॉल। अब हम जिनको कॉल्स कर रहे हैं उनको हम जानते ही नहीं हैं, वो रैंडम नंबर्स हैं, तो तुम्हें एक सिचुएशन दूंगा, वो सिचुएशन तुम्हें बतानी है और तुमने बात करनी है। ओके जी, अब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमें देखना है कि लोगों का टॉलरेंस लेवल क्या है, लोगों में बर्दाश्त कितनी है, या क्या हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगला फ़ौरन छूटते ही गाली देता है, यार जिसको हम नहीं जानते हमसे उससे कुछ भी उल्टी बात करेंगे वो हमें गाली देगा। तो अब ये दोनों ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे अननोन नंबर्स पे कि क्या रिक्वेस्ट पे कोई गाली दे सकता है, यानी कि आपने रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ मुझे गाली दे दें आप, तो क्या वो आपको गाली देता है या नहीं देता। इसलिए हम लोग मुख्तलिफ नंबर्स को डायल करेंगे और डायल करके ज़रा चेक करते हैं कि क्या होता है।
वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? क्या हेलो? ठीक हैं? आपको किससे बात करनी भाई? आप आयशा बात कर रही हैं? नहीं, आपने गलत नंबर मिलाया है। मुझे ना आपसे एक काम था छोटा सा, एक मैं मसले में मुझसे फंस गया। आपने पहले ये बताया आपने किसको फोन किया भाई मेरे? मैंने आपको कॉल की है। मुझे कौन, मतलब मैं कौन हूँ? आप, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। भाई रॉन्ग नंबर है, आप दोबारा फोन नहीं कीजिएगा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे छोटा सा सिर्फ काम है। मैं एक सिर्फ मसले में फंसा हूँ, आपने मुझे सिर्फ एक गाली देनी है। क्या आप मुझे गाली दे सकती हैं? मैंने अभी ना परफॉर्मेंस दिखानी है। हेलो। हेलो, आप वो अपना क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट। आप वो अपना क्या बात करना है? जी मतलब मैं confused आयशा लड़की बात किस कर रही हूँ। करनी है? सुन कहाँ तो कॉल ले, किया तुमने? मुझे आपसे ही बात करनी है, आप सुने ना। मैं आयशा बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक काम है। पहले तो आप ये बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं हैंडसम एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। ओहो नाइस। मुझे ये बताएं कि मुझे आप मेरे एक काम है छोटा सा, आप क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? मना नहीं करिएगा प्लीज, पहले आप वादा करें कि आप मना नहीं करेंगे। अरे काम क्या है ये तो बताओ ना। मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे? अरे काम क्या है? नाम तो क्या काम। करूंगा जान के? अच्छा काम। ओवर अच्छा, कॉन्फिडेंस। बस क्या करें, ये कॉन्फिडेंस लेकर ही जी रहे हैं। अच्छा सुने, आपसे मुझे ये काम है कि आप मुझे गाली दे सकते हैं? गाली गाड़ी? गाड़ी नहीं, गाली। गाली दूं? आपने कॉल कहाँ की है? मैंने कॉल आपको की है, तो आप मुझे गाली दें। सुनने के लिए? जी मुझे गाली मैं सुनने तो गाली के लिए, नहीं देता लेकिन आप दें प्लीज। यार, लड़की हो क्या गाली दूं मैं? दे दें, मासूम एक लड़की आपसे बोल रही है, आप गाली दे दें प्लीज। तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे छिपकली को शुगर हुई भी हो। नहीं, गाली सुनने को बोला है आपसे मैंने, आपसे इतनी कॉमेडी की नहीं बोला, कॉमेडी नहीं करें, गाली दें। कहाँ से बोल रहे हो भाई? किस सिलसिले में किया था फोन? इसी सिलसिले में कॉल की थी कि आपको कहना था गाली दे दें। आपको भी चाहिए गाली क्या? दे दें। कितनी है? ये फोन काट दो। ओए ओके, रिकॉर्ड नंबर लगे रहना है, बोलना है कि प्लीज। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? ये अल्लाह का एहसान शुक्र, सब ठीक। किधर जा रहे हो? कौन सा बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं? बड़ी पीछे ट्रैफिक का शोर आ रहा है। मैं कहीं नहीं हूँ बेटा, भाई खड़ा हूँ। आप बताएं कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा यार, मुझे आपसे एक काम था छोटा सा। जी। आपने ना मुझे गाली देनी है। अच्छा जी। काम बताएं। काम यही है कि आपने मुझे गाली देनी है। सबसे पहले ये बात सुन लें, हजरत अली करमला वजह सरकार फरमाते हैं जो किसी को गाली देता वो अपनी कब्र में एक बिच्छू पैदा करता। बिल्कुल समझ आई आपको? जी जी बिल्कुल जी। सर बहुत आला। सर आपका नाम क्या है? सर मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से, और हम ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हम मुख्तलिफ नंबर को कॉल करके मालूम देखना चाह रहे हैं कि लोग क्या गाली देते हैं, गाली कहने पे क्या नहीं देते। तो आपने सर बहुत खूबसूरत बात की है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? इंतखाब अवान साहब, कमाल आदमी है आप, आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैंने यहीं पे इसलिए कॉल ले ली वापस, और सोशल एक्सपेरिमेंट आज बहुत अच्छा हुआ हमारा। अल्लाह आपको खुश रखे सर। थैंक यू। मेरी बचत होगी। मुझे शरीफ को शरीफ ही मिलते हैं। क्या सारी सी बात है। तुम्हारा क्या मतलब है?
क्या कमाल का बंदा था यार ये, बहुत अच्छी बात की। और असल वजह यही थी इस एक्सपेरिमेंट को करने की कि गालियां ना दें। इनफैक्ट जब हम भी कॉल करें तो गाली ना दें। हालांकि गाली एक वो होता है कि गुस्से में बंदे के मुंह से निकल गए या अगले ने आपको तंग किया तो आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन इस बंदे की खूबसूरत बात पे ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ और इस तशहीरी वक्फे, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस महफिल को इसी कंटिन्यू करेंगे। जब वापस आएंगे तो हमारे पास एक कॉलर और है, एक कटाकट और बनाना है हमने, और वापस आके फिर मज़ा करेंगे, फिर कटाकट बनाएंगे। लेकिन फिलहाल छोटे से कमर्शियल ब्रेक। नॉट टच योर रिमोट, वरना आपका अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाना, कख नहीं जाना। वापस आते तो इनसे आज एक लाइव टिकटॉक भी बनवाएंगे। सो डू नॉट टच योर रिमोट। Alright, welcome back once again and Susie, thank you very much for tuning in Bowl Entertainment। ब्रेक के बाद फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। तशहीरी वक्फे का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का प्यार ही है, जो कमर्शियल्स भी आ रहे होते हैं, आप लोगों का प्यार ही, जो हमारी TRPs भी आ रही होती हैं। लेकिन फिलहाल ये इन लोगों का प्यार है कि ये हमारे साथ मौजूद है। वी हैव आमना एंड बिलाल विद अस। और बिलाल और आमना चले इस वक्त पिछली दफ़ा भी, इनफैक्ट इससे पिछले सेगमेंट में हमारे पास दुआ और दुआ के साथ मियां नबील थे। उन्होंने एक लाइव टिकटॉक बनाया था। लाइव टिकटॉक ही किस चीज़ का है, ये आप एप्लीकेशन पे नहीं बना रहे, ये आप अपने कैमरे पे बनाएंगे, ऑन टीवी बनाएंगे। मैं यहाँ से एक ऑडियो प्ले करूँगा जो कि मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है, उस गाने की लाइन के ऊपर आपने टिकटॉक बनाना है। ठीक है, एक्सप्रेशन देना है। 1 2 3। गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा, गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा, गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा, गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा। वाह 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 वाह, गुड यार, एक्सप्रेशन दिया हमने फुल अपने अंदर रोमांटिक। तुमने अच्छा, तुम देखो एक्सपेरिमेंट ये करते हैं हम कि तुमने ये पूरा, क्योंकि सैड गाना है, सैड लाइन है, तुमने ये अलग अलग फनी एक्सप्रेशन के साथ करनी है। तुम्हारा टिकटॉक होगा फनी, ठीक है? ओके, मैं पीछे कर रहा हूँ दोबारा। ओके, ये आ गए हम लोग। गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा, गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा, गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा, गुमसुम कैसा चेहरा था तेरा। यार वो भी देखो तुम्हें वोट करता है, बहुत आला, थैंक यू, बहुत ही आला। चलो इसी बात पे हो जाए फिर एक कटाकट। हाँ हो जाए। ओके, अब जो हम कॉल कर रहे हैं भाई, ये कॉल बहुत मजेदार होने वाली है। ये कॉल हमें दी है, रेफरेंस है आसिम साहब का। आसिम साहब के जो दोस्त हैं जमाल, वो ऑनलाइन कोई अपनी कोई ज्वेलरी का कोई पता नहीं कोई काम करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, सारी बिजनेस करते हैं। तो उनको फिलहाल एक लोड हो गई है, और लोड है उनको, यानी कि ज़रूरत है उनको एक राइडर की। तो उन्होंने दोस्त से बोला होगा यार राइडर वाइडर कोई हो, कोई अपनी जान पहचान में कोई भरोसे का आदमी, तो राइडर वाइडर हो तो बता देना। तो इसने ये बता दिया मुझको, आसिम ने, कि इसको राइडर की ज़रूरत है रिसेंट, तो इसको ये ज़रूरत है, ये इसकी एक्टिविटी है। तो इनको कॉल करते हैं और इनको कॉल करके राइडर बन जाते हैं। अच्छा, तुम और मैं, हम दोनों राइडर हैं, लेकिन हम दोनों का पास्ट ये है, पिछला एक्सपीरियंस ये है कि हम दोनों स्नैचर्स हैं, हम मोबाइल स्नैच करते हैं। ठीक है, इनको कॉल मिलाते हैं और इनको ज़रा घुमाते हैं, सैलरी वैलरी भी पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमाल साहब बात कर रहे हैं? जी जमाल बोल रहा हूँ। जी जमाल साहब, मैं फिरोज़ बात कर रहा हूँ। सर ये मुझे पता चला था आपको राइडर की ज़रूरत है और आपको राइडर चाहिए अपनी ऑनलाइन कंपनी के लिए, तो इसलिए मैंने कॉल किया आपको। दिया था मैंने, आप राइडर करने के लिए आए हो? जी 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 जी, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मैं जॉब करूँ, इस वजह से मैं भी हूँ। अगर आपको 2 राइडर की ज़रूरत है, मैं बस, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, हम दोनों बेसिकली एज राइडर काम करना चाह रहे हैं। इससे पहले ना, मतलब 2 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास जो है वैकेंसी सोल्व हो चुकी हैं। अच्छा, 1 का है, बट आप अगर करना चाहो 1 का तो टाइमिंग क्या होंगी? मुझे अगर आप टाइमिंग बता दें थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए।
हाँ, टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से लेके रात 9 बजे। रात 9 तक, ओके। और आपका ये सिर्फ कोई मतलब कोई एरिया है कि डिफेंस ही है, या पूरे कराची में ही मुझे डिलीवरी के लिए आपको वो करना पूरे है? कराची में भाई, पूरे कराची में। ओके। और ये आप फ्यूल आप देंगे? फ्यूल बड़ा ही टाइम पे चीज़ें करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे जो है वो हमारे कस्टमर्स को सफ़र करना पड़े, लेट हो गया, या जैसे आपको पता है आजकल डिफरेंट वो कर रही हैं कंपनी, बट वो सही तरह नहीं करते काम, डिलीवर सही नहीं करते। तो हम लोग ज़रा हट के करेंगे, ठीक है? नहीं सर, लेट बिल्कुल नहीं होगा। आप इस चीज़ से तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं बहुत अच्छी और बहुत तेज़ बाइक चलाता हूँ, और मैं इस मामले में आपको बिल्कुल मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। भाई ये बताओ, तुम्हें एरियाज कौन कौन से पता हैं? सर मुझे गुलशन का पूरा एरिया पता है, मुझे नाज़िमाबाद का पूरा एरिया का पता है, और तारिक रोड साइड, PCHS साइड का मुझे पता है। डिफेंस में भी मुझे फेज़ 6, फेज़ 5 और फेज़ 4 का पूरा अंदाज़ा है, मतलब गली गली का मुझे पता है। ये जगहें तो वो हैं जिन पे मैं अक्सर घूमता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बलोच का पुल पे मैं बहुत रहा हूँ। कितने? बलोच पुल पे तो सर मैं बहुत रहा हूँ। सही है। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया है तुम्हें फील्ड में, कितना एक्सपीरियंस है? सर मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, कोई 6 साल का एक्सपीरियंस है, बस बीच में गैप आ गया था, कोई 8 महीने का गैप था। 8 महीने का गैप था सर, तो बस उस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। सर मैं लॉकअप में था, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं हरगिज़। मैं लॉकअप में थे? जी। क्या कोई सिग्नल तोड़ दिया था, किसी को बाइक ठोक दी थी, क्या हुआ था? नहीं सर वो अच्छा, राइडर तो सही हो सकते हो ना? सर राइडिंग में बहुत अच्छी करता हूँ मैंने। सर मैं चला लेते हो बाइक सही? सर मैं ऐसे चलाता हूँ ना कि आपकी सोच। बाज लड़के ऐसे होते हैं, बाज अभी 2-3 मैंने वापस निकाले हैं, उनको बाइक चलाना ही नहीं आती सही तरह से। सर मैं कह रहा हूँ आप टेंशन ही ना लें, बाइक पे मैं ऐसा हूँ, मतलब मुझे आप मौत के कुएं में भी मुझे दे देंगे ना, बाइक में बाइक चला लूँगा। गलियों से कैसे निकलना है, पतली गलियों से कैसे भागना है, या फिर वन वे पे कैसे चलानी है बाइक, सर मुझे आती है। सर मैं असल में मैं आपको सच बताऊँ सर, मैं स्नैचर हूँ सर, मैं मोबाइल स्नैचर हूँ। मैं 6 साल तक मैंने काम किया मोबाइल स्नैचिंग का। सही है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जी। हेलो भाईजान। थैंक यू, मैं बता दूंगा। जमाल साहब अभी तो जगह नहीं है भाई, वो अभी तो आप कहते हैं एक बंदे की है, आप कहते हैं ना एक बंदे की जॉब है। नहीं, वो भी हो गई, अभी आ गया, वो भी हो गई। मतलब अब जहाँ पे देखें भलाई का वो ही नहीं है। मैंने आपको अगर सच बता दिया मैं स्नैचर हूँ, तो आप ये कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलता तो आप मुझे जॉब दे देते। मैंने सच का सहारा लिया, तो आप मुझे क्या बोलूँ। अल्लाह बहुत बड़ा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, अल्लाह बड़ा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। कहीं और भी यार आपके पास नहीं मिल सकती जॉब? जगह फिल हो गई ना भाई अभी। यार मेरी बात सुने आप जमाल साहब, मुझे आसिम साहब ने नंबर दिया था आपका, आपके जो दोस्त हैं, आपने गालिबन उनसे जिक्र किया होगा, उन्होंने हमें बता दिया कि आपको राइडर की जरूरत है, तो इसलिए मैंने कॉल कर ली थी। मैं कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूं। नहीं, अभी तो मैंने इरादा ही बदल लिया, मैं तो कर ही नहीं रहा भाई। सुन ही नहीं रहा, रोना फैला हुआ है भाई। आप अपना ख्याल रखें, मैं आपसे मजीद आपको तंग नहीं करना चाहता। आप मेरे ख्याल इस पर डर गए थोड़ा सा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें सर, थैंक यू सो मच। जमाल साहब हिल गए हैं, डर गए। खैर जी, जमाल आसिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे इंसान का हमें नंबर दिया, और इनका कटाकट बनाने में हमें तस्कीन पहुंची, और उम्मीद है कि तमाम हमारे व्यूअर्स को भी तस्कीन पहुंची होगी। आज का शो, आज की बैठक यहीं पे ख़त्म होगी, लेकिन जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया बिलाल, आप आए, और आमना आपका बहुत शुक्रिया, आप आई। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? कटाकट शो में कैसा लगा, आके मज़ा आया, नहीं आया? मुझे बहुत मज़ा आया वाकई में, और ये अच्छा जरिया, मतलब कोई उदास बैठा हुआ तो वो कटाकट लगा के देख ले, ताकि उसके चेहरे पे खुशी आ जाए, और बस आप ऐसी देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच आमना। क्या कहोगे बिलाल? बहुत अच्छा लगा, और आपसे तो ऐसे मिल के लगा कि नहीं कि यानी कि किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, ऐसे ही लगा जैसे भाई हैं, ठीक है। और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि कटाकट शो देखें, ठीक है, बहुत अच्छा शो है,
जो सैड भी होगा वो भी सेट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। सैड को सैड करने के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। खैर जी, थैंक यू सो मच ख़वातीन और ज़ाद। आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक यहीं पे ख़त्म हो रही है। बिलाल और आमना, आप दोनों को दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा, दोबारा ज़रूर आना है और कटाकट हम लोग मिलकर बनाएंगे। इस बार एक्सपेरिमेंट चेंज करेंगे। और आज की महफिल यहीं पे ख़त्म होती है। शो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अच्छा लगा तो खैर है, कोई टेंशन की बात नहीं। इस दिए गए नंबर पर आप लोग अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। और रीसेंट एक्टिविटी भाइयों और बहनों, रीसेंट एक्टिविटी ज़रूर बताएं। क्या नया मोबाइल खरीदा है, क्या नया घर लिया है, क्या किराए पे शिफ्ट हुए हैं, कोई इस तरह की कोई रीसेंट एक्टिविटी पता होगी ना तो मेरे लिए आसानी होगी उसका रिकॉर्ड को बनाने में। अभी आप लोग क्या करते हैं, ये हमारे तायान को गुस्सा बहुत आता है, इसमें नहीं बन सकता ना, इसमें मैं क्या करूंगा, मतलब मैक्सिमम क्या हो जाएगा। तो कोई रीसेंट एक्टिविटी हो ताकि पक्का कटाकट बने, 5 से 6 मिनट तो मैं उनसे बात कर सकूं, कोई मौका तो मिले। तो प्लीज रीसेंट एक्टिविटीज दिए गए नंबर पे भेजें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @zen live पे @bol entertainment, हमारा जो ऑफिशियल पेज है, लाइक करें। और मेरा नया गाना रिलीज हो चुका है गुमसुम, उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसको जिस तरह हम लोग कोरोना वायरस फैलाया ना आप लोगों ने, उस तरह गाने को फैलाएं। जो अच्छी चीज़ है उसको नहीं फैलाते, तो गाने को फैला दें। आज का शो, आज की बैठक, आज की कचहरी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि शो अच्छा लगा होगा। अपने ख्वाबों का, अपने वालिदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो वो हैं तो आप। ज़ैन इज़ फाइनली साइनिंग फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड फाइनली फीमान अल्लाह।